हेलो गाइस, लेक्चर 15 में हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग लूप जी एंड लूप एंड जी इंस्ट्रक्शंस इन एल्वाइन असेंबली लैंग्वेज। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि लेक्चर 14 में आपने देखा कि लूप, व्हाट इज़ लूप। बेसिकली लूप हमारे पास था कि लूप तब तक स्पेसिफाइड जो लेबल पे मूव करता है जब तक हमारी ई सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। यानी ई सी एक्स की वैल्यू फ़र्ज़ करें कि ज़ीरो नहीं है, तब तक हमारा जो लूप की जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो हमारे लेबल पे मूव करेगी। अदरवाइज जब हमारी जो ई सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तब हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। सेम एज इट इज़ लूप जी एंड लूप एन जी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। इन अरवाइन असेंबली लैंग्वेज लूप जी एंड लूप एन जी आर कंडीशनल लूपिंग इंस्ट्रक्शन। यानी जैसे लूप हमने पढ़ा था सेम ये भी एक कंडीशनल लूपिंग इंस्ट्रक्शन है डेट रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड until a specified condition is met. They are useful for iterating through arrays and performing repetitive tasks. These instructions are essential for efficient programming in assembly language. बेसिकली लूप की तरह ये भी जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास यूज़ होती हैं फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। यानी हमारे पास जो कोड की रीडेबिलिटी और कह लेंगे फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये दोनों इंस्ट्रक्शन हमारे पास यूज़ होती हैं। इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि लूप क्या था। लूप हमारे पास क्या था कि लूप में हम इस किसी ई सी एक्स रजिस्टर में कोई रिक्वायर्ड वैल्यू मूव करवाते थे। जैसे कि मैं कह लूँ कि मैंने ई सी एक्स रजिस्टर में 5 मूव करवाया है, तो 5 जब मूव करवाया तब फर्स्ट जब पहली दफ़ा मैंने लूप की जो कंडीशन है वो मतलब रन की है, तो पहली दफ़ा जब वो इंस्ट्रक्शन रन होगी तो लूप की जो वैल्यू है ई सी एक्स में 5 है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी डिक्रीमेंट हो जाएगी। इतना तो सेम है लूप जी में भी। द लूप जी इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट द ई सी एक्स रजिस्टर। यानी जब हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन रन होगी तब ई सी एक्स रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी, यानी एक डिक्रीमेंट हो जाएगा उसमें। एंड जंप्स टू द स्पेसिफाइड लेबल। इतना वो लूप की तरह ना लूप जी में भी सेम है। डिफरेंट क्या है कि लूप जी में क्या है कि ज़ीरो फ्लैग जो होता है वो सेट होता है, यानी ज़ीरो फ्लैग की जो वैल्यू ज़ीरो होती है ना, मसलन बाय डिफ़ॉल्ट वो वन होती है। यानी तब जब वन होगी तब हमारे पास जो है लूप सी इंस्ट्रक्शन है वो रिक्वायर्ड लेवल पर मूव होगी। दिस अलोज फॉर लूपिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ई सी एक्स। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर आइटरेटिंग थ्रू अरेज एंड इम्प्लीमेंटिंग कंडीशनल लूप्स। उसके बाद लूप एन जी इंस्ट्रक्शंस है। ये बेसिकली सेम एज इट इज़ या लूप जी की तरह। द लूप एन जी इंस्ट्रक्शंस डिक्रीमेंट ई सी एक्स रजिस्टर एंड जंप्स टू द स्पेसिफाइड लेबल इफ़ द जीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट। ये कब मूव होता है? जब जीरो फ्लैग नॉट सेट हो, यानी जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो हो। दिस enables लूपिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड until the ECX रजिस्टर रीचेज जीरो। कब तक ये लूप हमारे पास चलता रहता है? जब तक ई सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। और until specified condition is met, it is often used for searching and processing non-zero elements in an array. बेसिकली ये दोनों लूप हमारे पास यूज़ होते हैं। एक एग्जांपल है कि एक क्लास में बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने पहनी हुई है रेड कैप पहनी हुई है, कुछ बच्चों ने ब्लैक कैप पहनी हुई है। तो हमने जो कंडीशन लगानी है कि कितने बच्चों ने रेड कैप पहनी हुई है और कितने बच्चों ने ब्लैक कैप पहनी हुई है। इस कंडीशन यानी ये चेक करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो लूप एन जी और लूप जी का हम यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। हम बेसिकली इनका यूज़ करते हैं जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, उसमें बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कंक्लूजन क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लूप जी एंड लूप एन जी इंस्ट्रक्शंस इन अरवाइन असेंबली लैंग्वेज इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कोड परफॉर्मेंस। यानी कोड की परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दीज कंडीशनल looping instruction provide a powerful mechanism for iterating through a data structure and implementing repetitive tasks, contributing to the effectiveness of assembly language programming. बेसिकली तीन हमने लूप्स देखे हैं। फर्स्ट लूप है लूप सिंपल, सेकंड है लूप जी, थर्ड लूप है लूप एन जी। जो पहले वाला लूप है वो क्या करता है कि सिर्फ चेक करता है कि ई सी एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो है तब ये टर्मिनेट हो जाता है, अदरवाइज़ ये लूप मसलन ना आइटरेट होता रहता है। फ़र्ज़ कर लें ई सी एक्स की वैल्यू मैं 5 कर दी है। जब पहली दफ़ा लूप की कंडीशन या लूप की इंस्ट्रक्शन रन होगी तो ई सी एक्स में जो 5 हमने वैल्यू मूव करवाई है उसमें से एक माइनस हो जाएगी, यानी डिक्रीमेंट हो जाएगा उसमें। ई सी एक्स में डिक्रीमेंट हो जाएगी, जितनी दफ़ा रन होगी उतनी दफ़ा ई सी एक्स में डिक्रीमेंट होता जाएगा। और तब तक लूप रन होगा जब तक ई सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। सेम एज इट लूप जी में भी है कि ई सी एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो पे ये टर्मिनेट होता है और एक और ये कंडीशन चेक करता है कि ज़ीरो फ्लैग जो हमारे पास है वो होना चाहिए वन, यानी सेट होना चाहिए ज़ीरो फ्लैग, तब ये रिक्वायर्ड लेवल पे मूव करता है। मूव
टू लेबल, तब भी हमारे पास लेबल पे मूव करता है। टर्मिनेट कब होता है? जब ई सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो कब तक चलता रहता है? जब तक ई सी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ये मैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तब तक चलता रहता है जब तक ई सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो के ना इक्वल हो और ज़ीरो फ्लैग इज इक्वल टू वन हो। लूप एन जी भी सेम ही है कि तब कब टर्मिनेट होता है? जब ई सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो। और कब तक चलता रहता है? जब तक ई सी एक्स की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एक और कंडीशन है ज़ीरो फ्लैग इज इक्वल टू हो ज़ीरो। तब तक ये हमारे पास जो लूप है वो चलता रहता है। आपका एक टास्क है कि आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखनी है जिसमें हम लूप एन जी और लूप जी का यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी कोड एग्जांपल दे दूंगा, बाकी आप खुद देख लेना कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी बनती है। लेक्चर 15 में इतना ही था, बाकी लेक्चर 16 में हम इफ़ एल्स कंडीशन देखेंगे।